आपका ओम क्लासेस में स्वागत है। आज हम रीड टेस्ट 100 मॉडल प्रश्न की श्रृंखला में मॉडल पेपर फर्स्ट के मैथ्स 33 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन का आज हम अध्ययन करेंगे। ये मैथ्स का वीडियो नंबर पार्ट 1 है। नाउ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया हुआ किसी भिन्न का हर अंश से 8 अधिक है। यदि अंश तथा हर दोनों में 8 घटाया जाए तो भिन्न 8/2 प्राप्त होती है। तो भिन्न होगी। ऑप्शन दिए हुए 4, सही है। सॉल्व करने के लिए माना कि अंश कितना है x, कितना माना x, तो हल कितना हो जाएगा, अंश से हल से 8 अधिक है तो इतना हो जाएगा x + 1। ये फिर प्रश्न अनुसार दिया हुआ है यदि अंश तथा हर दोनों में 8 घटाया, तो अंश तो x था और हर कितना था x + 1, दोनों में 8 क्या दिया, माइनस दिया, अंश में से और हर में से, दोनों में से, ये अंश में से और ये हर में से, दोनों में से 8 माइनस दिया तो भिन्न कितनी प्राप्त हो जाती है 8/2, यानी इतना बन जाता है 8/2 प्राप्त होता है। सही है। प्रश्न से यानी अंश में से भी घटाया और हर में से भी 8 घटाया तो भिन्न कितना बन जाता है 8/2। अभी सॉल्व करने बेटे घटाया 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर तो अंश में तो बचा x - 1 और हर में बचा x बराबर 8/2। वजन गुणा करने पर ये 2 कहाँ जाएगा, इस साइड, और x यहाँ जाएगा इस साइड। जब यहाँ 2 उधर जाएगा वहाँ 1 से ज़्यादा पड़े, इसलिए वहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। ये इस ब्रैकेट को ओपन किया तो इसका इससे भी गुणा होगा और इसका इससे भी, तो पहले इसका इससे गुणा दिया तो 2x और इसका इससे दिया तो -2 बराबर x। नेक्स्ट स्टेप में x वाले पर 8 साइड, तो ये h से इसको उस साइड में भेजा तो इसका चिन्ह प्लस था, उधर जाते क्या हो गया माइनस, और ये -2 है, इधर आते क्या हुआ +2। ठीक है। फिर 2x में से 8x दिया तो बचा इतना 8x बराबर 2, यानी x का मान कितना आया 2। अब भिन्न में आता, भिन्न क्या थी, अंश बटा हर, अंश कितना था x और हर कितना था x + 1, x का मान रख दिया तो अंश में आया 2 और हर में इतना 2 + 8 यानी 3, यानी फाइनली आंसर कितना हुआ 2/3। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सेकंड 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 9a² - 16b² का एक गुणनखंड 3a + 4b हो तो दूसरा गुणनखंड होगा। प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका एक गुणनखंड दिया, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है। और सबसे पहले व्यंजक लिख दिया और इसका गुणनखंड लिख दिया। अब व्यंजक जो लिखा उस 9 तो क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, यानी 3 तो 2 बार 2 3 की 9 आता है, यानी 9 तो लिख सकते हैं 3 की घात 2, और 16 लिखते था 4 की घात 2 यानी 16। फिर ये 3a था होल स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 4b था होल स्क्वायर। एक समीटा होती है a² - y² बराबर h + y h - y, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब यहाँ तुलना तो जो h से वो तो हो जाएगा 3a और y है हो जाएगा 4b। अब ये वाला पद तो दिया हुआ है भाग, तो ये सब समीटा होती है तो इसका ये पोजीशन क्या आ जाएगा h + y, यानी 3a + 4y, सॉरी 3a + 4b, और h - y का मतलब हुआ 3a - 4b। और इसमें से एक गुणनखंड दिया हुआ है, ये वाला गुणनखंड दिया हुआ है, तो शेष गुणनखंड कितना हो जाएगा 3a - 4b। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3a - 4b। स्टेप में दे दो 3a - 4b, कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, कुछ पद दिया हुआ, इसको क्या करना, हल करना, और ऑप्शन दिया हुए। हल करने के सबसे पहले आपने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए फर्स्ट वाले का हल कितना है ab² c², सेकंड वाले का हल है bc² a², और थर्ड वाले का हल है ca² b²। सभी पद के नीचे वाले हर में देखने पे
ए डी धात 2 आ रही है, बी डी धात 2 आ रही है और सी डी धात 2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ए डी धात 2, बी डी धात 2 और सी डी धात 2। अब इसका इसमें बात दिया फर्स्ट वाले हल से, तो बी स्टोर से बी स्टोर कैंसल और सी स्टोर से सी स्टोर कैंसल, और 2 दांत से 1 दांत दिया तो कितना बचा, 1 दांत, यानी 1 दांत तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, यानी कौन सा स्टेप आ जाएगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में इसमें कौन सा कम, सी स्टोर से सी स्टोर कैंसल, ए स्टोर से स्टोर कैंसल, बचा दिया बी, तो बी वाले का ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा बी वाले का, तो ये स्टेप आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड की बात रहे तो थर्ड में सी स्टोर यहाँ सी है, यानी सी बचेगा, सी ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन किया तो सबसे पहले इसका गुना किया इससे, तो ए स्टोर, फिर इसका इससे गुना किया तो ए बी, और इसका इससे किया तो ए सी, फिर इसका इससे किया तो बी सी, इसका इससे किया तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और इसका किया तो बी ए तो एबीसीडी के हिसाब से पहले कौन आता है, ए आता है और बाद में कौन आता है, बी, तो बी ए की जगह क्या लिखा जाएगा, ए बी लिखा जाएगा। याद रखना गणित में नियम होता है, वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है, ये ढूंढना के लिए होता है। जैसे आपने लिख दिया एक्स वाई और वाई जेड, तो आपको क्या लिखना चाहिए, वाई जेड की जगह एक्स वाई लिखना सही रहता है। नेक्स्ट है इसमें इससे ढूंढा दिया तो सी ए, और इससे ढूंढा दिया तो सी बी, और इससे ढूंढा दिया तो सी स्टोर, तो सी ए तो लिखा जाएगा ए सी बी तो लिखा जाएगा बी सी, और सी स्टोर लिखा जाएगा, चिंता जानना माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर इसमें माइनस था ए बी और प्लस था ए बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस था ए सी और माइनस था ए सी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस था बी सी और प्लस था बी सी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अंश में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर जो अंश में वो प्लस में और नीचे क्या है गुणा में, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 124 9 वर्ग को 125 से धनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें 9 वर्ग कितना होता है 81, 125 का धनमूल का निशान होता है ये वर्गमूल, और इस पर छोटा सा 3 लिखा जाता है, ये लिखो तो गलत है, ऐसे लिखो गलत है, यहाँ पे हल्का सा क्या लिखा जाता है 3 लिखा है, ये धनमूल का निशान होता है। और 125 का आवाजी फंक्शन किया बनने, तो 125 सबसे पहले 5 का भाग दिया, इतनी बार जाएगा 25 बार, फिर अजैन 5 का भाग दिया, इतनी बार जाएगा 5 बार, फिर अजैन 5 का भाग दिया, इतनी बार जाएगा 1 बार, यानी 5 × 5 × 5, ये 3 लिख दिया। अब धनमूल हो तो तीनों में से एक संख्या आएगी और वर्गमूल उधर से एक, तो यहाँ धनमूल है इसलिए तीनों में से इतना आ जाएगा 5, एक संख्या आ जाएगी, यानी 125 का धनमूल कितना आ जाएगा 5। अब प्रश्नानुसार 9 वर्ग में 125 से धनमूल का भाग देना है, यानी 81/5, और जब 81 में 5 था तो भाग 2 थे तो 16 बन जाए 80, 81 में से 80 माइनस किया तो शेषफल कितना बच जाए 8, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन में जाए तो इतना हो जाएगा 2 ऑप्शन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 में दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी टी और बिंदु आर और एस भुजा क्यू टी पर इस प्रकार है कि पी आर बराबर पी एस, यदि पी टी एस बराबर 62 और आर पी एस बराबर 34 डिग्री हो तो क्यू पी आर, एक नोट में ध्यान देना जो बीच में लिखा होता है ये कौन होता है, तो पी टी एस का मतलब टी वाला कोण, और इसमें जो लिखा हुआ है पी तो यानी पी वाला कोण, और इसमें पी लिखा है तो इसमें भी पी वाला, और ये जो इसकी डायरेक्शन तो शो होते हैं। ये जैसे आपको उदाहरण के तौर पर दूँ, ये चित्र है, मैंने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया सी। अब जैसे मैंने ये बात की 60 डिग्री कोण है,
अब मैं बी वाले तो दो टाइप से नाम ले सकता हूँ, ए बी सी, और एक लिख सकता हूँ सी बी ए, दोनों में अंतर है। ए बी सी का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया ए बी सी ये वाला टोन, और सी बी ए का मतलब है सी बी ए, ये दोनों 60 है। जो टोन है वो बीच में आता है हमेशा, और जो ये दिशा है इस डायरेक्शन तो शो होता है, यानी यहाँ से नापना शुरू किया और यहाँ से मापा है, ये तो ध्यान रखना टोन बीच में होता है। तो इस सवाल में क्यू पी आर ये वाला टोन अपने को ज्ञात करना है। तो हल पे आते हैं। सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाया। प्रश्नानुसार में दिया हुआ था पी क्यू बराबर पी टी, यानी पी क्यू बराबर पी टी, और पी आर बराबर क्या है पी एस, और नेक्स्ट में दिया हुआ ये टोन कितना है 62, और ये जो दिया हुआ बीच वाला ये है 34। ये ज्ञात कौन सा करना है, ये वाला पोजीशन ज्ञात करना है, क्यू पी आर ये वाला पोजीशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात थे, अब जानते थे किसी एक त्रिभुज में, ध्यान रखना किसी एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने टोन क्या होते हैं बराबर, यानी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होते सामने टोन बराबर होंगे, और ऐसा विलोम भी सत्य होता है। तो यहाँ पर में लग रही है इसी एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होते सामने टोन बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दो भुजाएं क्या दी हुई है बराबर दी हुई है, तो इनके सामने के टोन ये वाला और ये वाला टोन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो इस वाले का नाम हो जाएगा पी टी एस, पी टी एस, पी टी एस ये वाला जो टोन है। सबसे पहले बात करें ये दो भुजा बराबर, इन भुजाओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी भुजा होती, इन दो भुजा होती, ये भुजा बराबर है, ये पूरा त्रिभुज है, ये इतना 62 तो ये भी इतना हो जाएगा 62, यानी ये पी क्यू टी कितना हो जाएगा 62, यानी ये 62 और ये भी कितना हो जाएगा 62, ये भुजा बराबर है तो ये भुजा बराबर है, इसलिए दोनों 62 ये कितना हो जाएगा 62, ये आ गया आपका 62। नेक्स्ट में बात करेंगे, ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके सामने टोन कितना होंगे बराबर होंगे, इतने वो मालूम नहीं, तो इतना माना अपन ने एच मान लिया, सही है, ये भी एच है और ये भी एच से है। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ आपका मैंने मान लिया एच एच दोनों, और त्रिभुज है तीनों टोन रेट पर लिखना होता है 180, त्रिभुज पी आर एस में तीनों टोन रेट पर लिखना हो जाएगा 180, उसमें से ये वाला तो कितना है 34, ये एच से और ये एच से, तो तीनों तो जोड़ेंगे बराबर कितना आ जाएगा 180, तो 180 तीनों तो प्लस किया, एच एच कितना हुआ 2h, और 34 तो उधर भेज दिया 50 लिया, 180 माइनस 34 146, और एच एच कितना हुआ 2h, टू गुना में गुना वाला आ जाएगा बाद में, तो 146/2 यानी एच पावर कितना आ जाएगा 73। फिर बात है चित्र में ये टोन और ये टोन दोनों क्या है देखिए, में एक साथ रेखा पर बढ़ने वाले दो टोन, तो योगफल कितना होता है 180, ये वाला कितना है अभी याद किया अपन ने आया 73, तो ये वाला इतना आ जाएगा, इन दोनों का प्लस 2 दे तो इतना आ जाएगा 180, तो वही नेक्स्ट स्टेप में अपन किया है 73 प्लस ये वाला टोन दोनों का प्लस बराबर इतना आ जाएगा 180, 73 का प्रश्न किया तो क्यू आर पी बराबर इतना आ जाएगा 180 माइनस 73 107 यानी 107। चित्र में बात करें तो ये वाला टोन कितना आया 107, और ये वाला पहले इतना था 62 था, इसके कारण अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये इतना 62, ये वाला इतना है 107, और ये वाला फाइन लेंगे तो वही त्रिभुज है, तीनों इक्वल कितना होता है 180, है ये 62 प्लस 62 107, और ये वाला फाइन करना है ज्ञात करना है, तीनों इक्वल 180 62 उस साइड भेज दिया बरसात दिया 107 भी बरसात दिया, दोनों का चिन्ह चेंज हो गया, दोनों प्लस दिया तो इतना 169, 180 में से 169 माइनस दिया तो इतना है क्यू पी आर बराबर इतना है 11 डिग्री, और ये आंसर है
चित्र में बात करें तो 11 का है, ये वाला जो कौन पोजीशन जो ज्ञात ना वो कितना आया 11 डिग्री। ऑप्शन में इसमें से कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 to 6 126। दो साइकिल में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपये। यदि पहली साइकिल पर 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि हुई है तो कुल कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई है। तो इस टाइप का सवाल हो जिनमें से विक्रय मूल्य दोनों का क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रही है। तो कैसे ज्ञात ना और फाइनली पूछा गया कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो सबसे पहले तो अपन ने कुल विक्रय मूल्य निकाला, ये पहले का 300 और दूसरे का कितना है 300, तो 300 कितना हुआ 600। अब बात करें पहले वाले का क्रय मूल्य कितना माना, पहले वाले का क्रय मूल्य मैंने माना 100, लाभ कितना हो रहा 25, तो 100 का 25 हो गया 25 रुपये, तो विक्रय मूल्य हो गया 100 + 25 यानी 125। आइए दूसरे वाले में क्रय मूल्य 100 माना, हानि कितना हो रहा 25 यानी 25 रुपये की हानि हुई 100 पे, और हानि हो तो विक्रय मूल्य क्या करते माइनस करते, और लाभ हो तो प्लस करते विक्रय मूल्य, ये ध्यान रखना। तो यहाँ माइनस किया और यहाँ प्लस किया, तो यहाँ तो आ जाएगा 125 और यहाँ आ जाएगा 75। अब ये फर्स्ट वाला पोजीशन हल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले बात करें जब विक्रय मूल्य 125 हो तो क्रय मूल्य इतना माना था 100 प्रथम के लिए। जब विक्रय मूल्य 8 हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/125। जब विक्रय मूल्य इतना हो 300 तो क्रय मूल्य इतना हो जाएगा 100/125 × 300। इस हल करने के लिए मैंने क्या किया, काट दिया इसको 125, तो 25 से बाड़े से डाटा तो इतना आया 5 और 100 डाटा तो 4। फिर मैंने 5 से डाटा इसको इतना आया 60, तो ऊपर तो बचा 4 और 60, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना आया 240। ऐसे ही द्वितीय में क्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य इतना था 75। तो जब विक्रय मूल्य 75 हो तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये हो तो 100/75, और 300 हो तो 100/75 × 300। तो काटने पे सबसे 25 दिया 75, 25 और 100, 3 एकदम 3 और इससे डाटा कितना आया 100 × 4 कितना हुआ 400। ये जब 100 रुपये क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य था 125 के हिसाब से। यहाँ पे जब 300 रुपये विक्रय मूल्य हो तो उस समय क्रय मूल्य कितना आया 240। ये तो फर्स्ट ही बात हुई। और जब द्वितीय वाले का विक्रय मूल्य 300 हो तो द्वितीय वाले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400। तो कुल क्रय मूल्य की बात करें तो 240 तो पहले वाले था और द्वितीय वाले का हो जाएगा 400, तो दोनों को प्लस दिया तो 640। तो कुल विक्रय मूल्य हो गया कुल क्रय मूल्य हो गया 640। विक्रय मूल्य टोटल कितना था, सबसे पहले स्टार्टिंग में 300 था तो टोटल कितना था 600। कुल मिला था हमने सबसे पहले कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ था 300 + 300 इतना हुआ 600। ये और हमने क्या दिया अलग अलग दोनों में प्रथम और द्वितीय दोनों की सहायता से हमने दोनों से अलग अलग क्रय मूल्य निकाला। एक का तो आया 240 और दूसरे का आया 400, दोनों का प्लस किया कुल क्रय मूल्य इतना आया 640 और कुल विक्रय मूल्य इतना आया 600। अब देखा जाए तो विक्रय मूल्य कम है या ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में कम है यानी हानि हुई, और अगर ज़्यादा होता तो लाभ होता। तो यहाँ हानि का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 640 - 600 बराबर इतना है 40। तो इस सवाल में हानि पूछा होता तो 40 रुपये की क्या होती हानि होती, परंतु यहाँ दिया ना हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य × 100। हानि इतना है 40, क्रय मूल्य इतना है 640 × 100। इस हल करने पे हल किया इसको कितना आया 100/16, 100 में 16 का भाग दिया तो 6.25, या मिश्र भिन्न में लिखना 6 सही 4/16। ऑप्शन में देखें तो 12 सही 1/2 का मतलब हुआ 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25/2 का मतलब हुआ 12.5। और यहाँ बात करें तो 7 या 21, 21 और 5 26, 26/7, 7 या 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें।
और यहाँ पे बात करें तो 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/2, 15/2 का मतलब हुआ 15/2 यानी 7.5 और अपना आंसर आ रहा था 6.25। तो इसमें से कोई नहीं, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, टोटल हम 7 क्वेश्चन रहेंगे। चीनी के भाव में 10 वर्ष की अपेक्षा 110% की वृद्धि हुई यदि एक दृष्टि चीनी के उपभोग में इतने प्रतिशत की कमी रहे राती उसका खर्चा वही रहे। सवाल में दिया हुआ था वृद्धि इतनी हुई 110% की, कितनी कमी रहे थी उसका खर्चा वही रहे। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए सबसे पहले वृद्धि इतनी हुई 110%, प्रतिशत कमी ज्ञात नहीं है और खर्चा वही रहे, ये जानना है, यहाँ खर्चा वही रहना चाहिए। एक इस टाइप का सवाल सीधा सा सूत्र होता है प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। वृद्धि इतनी थी 110, तो 110 वृद्धि जैसे 110 100 लिया, नीचे 100 और 110 इतना हुआ 210 और ऊपर 110 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल आउट। 11 तो 100 से गुणा किया 1100/21, 1100 में 21 का भाग दिया तो 52 बार तो पूरा जाएगा और शेष पर लिखना बचेगा 8, सही है। और तीसरा भाग दिया 21 था तो आंसर हो जाएगा 52, सही। 8/21 सही है, तो ऑप्शन में लिखा जाए तो 52 सही, 8/21। टोटल हमने इसमें फर्स्ट 121 से 127 टोटल 7 प्रश्न हमने हल किए। ये पार्ट 1 मैथ्स का वीडियो था। इसी प्रकार टोटल हम मैथ्स थे 30 क्वेश्चन तो 4 पार्ट में हम हल करेंगे। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन तो प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय भारत, वंदे मातरम।